मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है, तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। मैम, मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया। ठीक है। तो क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इंसान थे ना, जी, बिल्कुल थे। कन्वर्टेड थे ना। हाँ। इवन के मक्का में भी कुफार थे, ठीक है ना, वही मुसलमान हुए ना। 73 का आइन तो जब ये कहता है कि आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होगा और आपका सदर मुसलमान होगा, तो आपने एक बच्चे को जो किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा होता है उसे तो पैदाइशी होते साथ रियासत पाकिस्तान का आला तरीन ओहदों से महरूम कर दिया, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी टैलेंटेड हो। तो आपने तो उसे बुनियादी तौर पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक मौलाना है और एक व्यक्ति है जिनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं सब पहले हिंदू थे, ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। तो पहले इनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से आप मेरी तरह वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इस्लाम तो आया 1400 साल पहले, या मतलब इससे पहले। और खास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ की बरसगीर में, हिंदुस्तान में, तो इस्लाम आया कुछ टाइम पहले। उससे पहले जो हमारे बड़े थे वो किस मजहब से बिलोंग करते थे, तो हम ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो आई अरब से हैं, हम तो है मतलब ये मुस्लिम, शुरू से ही मुस्लिम थे। क्या समझते हैं? अभी इवन मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। तो अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई इशू है अगर हम थे? नहीं, अब देखिए ना, वो अगर उन्होंने ये कहा कि वो चौहान है, बिल्कुल उन्होंने ये बोला राजपूत है। मैंने वो क्लिप नहीं देखा, आपने देखा तो आपकी बात को बुनियाद बना के जी। अगर उन्होंने कहा है कि वो चौहान है तो फिर तो उनका ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से हुआ ना जी, वो यही बता रहे तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो तो मुसलमान नहीं था। जी बिल्कुल, ठीक है। तो गुजारिश ये है कि फिर उनको अपना जो ताल्लुक है वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है, मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जबरदस्त सर, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ किसी से लाइव, मतलब नहीं, हम अपने माजी से कैसे छुड़ा सकते हैं? मैम, मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया। तो क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इंसान थे ना, बिल्कुल थे। कन्वर्टेड थे ना। हाँ। इवन के मक्का में भी कुफार थे, ठीक है ना, वही मुसलमान हुए ना। ऐसे ही है। सहाबा कराम जो थे वो पहले तो रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। ठीक है, जब वो कुर्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए तब उन्होंने अपना मजहब बदला या तब्दील किया। तो एक बात याद रखें जिंदगी में, मजहब बदलने से जमीन पर हक मलकियत खत्म नहीं होता। ठीक है। हम ये कहते हैं कि चूंकि आप लोग का मजहब जो है वो कोई और है, मेरा मजहब कुछ और है, ये रियासत इस्लामी है, सो मुझे यहाँ पे राइट ज्यादा है। नहीं, हम इक्वल सिटीजन है। आप दो बच्चों की तालीम में, सेहत में फर्क नहीं कर सकते। लेकिन सर फर्क तो नजर आता है। जैसे देखें पाकिस्तान की कोई भी टॉप रैंक पोस्ट पे कोई भी मिनॉरिटी खास वो तो तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ। लेकिन वो तो मैंने आगाज में एक लफ्ज कहा, आपने उस पर गौर नहीं किया। जी। मैंने ये कहा कि आपने रियासत के खतरे कर दिए। हाँ, जब आपने खतरे रियासत के कर दिए तो रियासत किसी एक अदारे का नाम तो नहीं होता। बिल्कुल, रियासत अदारों के जाल को कहते हैं। तो वो तमाम रियासती अदारों के खतरे हो गए साथ। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली उन लोगों की तो गुंजाइश खत्म हो गई। तो आइन में भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लिबरल और सेकुलर हुक्मरान ने भी जब
अपना आइन बनाया 74 का, तो 73 का, तो उसने उसमें ये सारा कुछ शामिल किया। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नहीं हो सकता, कोई नॉन मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। 73 का आइन तो जब ये कहता है कि आपका वज़ीर आज़म मुसलमान होगा और आपका सदर मुसलमान होगा, तो आपने एक बच्चे को जो किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा होता है उसे तो पैदाइशी होते साथ रियासत पाकिस्तान का आला तरीन ओहदों से महरूम कर दिया, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी टैलेंटेड हो। तो आपने तो उसे बुनियादी तौर पर उसके फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। बुनियादी जो है 73 का आइन भी तजादात का मजमूआ है। वही आइन कह रहा है कि किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। वही आइन कह रहा है कि गैर मुस्लिम जो है वो इन ओहदों के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो और दूसरी साइड पे हम देखते हैं उधर हमें इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे 3 से 4 जो हैं वो प्रेसिडेंट मुस्लिम नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके सेकुलरिज्म। एक्चुअली यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो मजहबी लोगों ने पहुंचाया है। ठीक है। सेकुलर का मतलब जो है वो लादीन या मुल्हिद नहीं होता मेरे नजदीक, जो मुझे सेकुलरिज्म समझ आया। सेकुलरिज्म का मतलब, सेकुलर कहते किससे है? सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है। क्या यकसा मुफीद, या उसका फायदा हो या नुकसान हो, और यकसा हो सबको। हाँ, सबको। मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनके रियासत की नज़र में इक्वल सिटीजन ऑफ द स्टेट होने चाहिए। आपने मुख्तलिफ तजर्बे किए, नाकाम हुए, आज आपके सामने है ये जो आपके आज आप के गले में पड़ा हुआ इमरान खान, ये आपने ही तैयार किया ना। और भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, एक इशू यही है ना अभी तो। ठीक है। अभी तो यही नहीं ना आपके गले में फंसा हुआ है। तो ये आपने खुद जब मजहब की बुनियाद पे तैयार किया, और मजहब की बुनियाद पे जब लोग तैयार हो जाते हैं तो वो बहुत खौफनाक। इससे पहले आपको तालिबान के तजर्बे से सीखना चाहिए था। वो किसने तैयार किया? उन्हीं ना, तो वो हालांकि वो तो पहाड़ों पे थे, उसके बाद आपने दूसरे तालिबान शहरों में तैयार कर लिए आप। तो फिर वो तो आपका 9 में भी होगा, फिर इस तरह दूसरे मामला भी होंगे, आपको सफर करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ, और अब ये समझने में मैं अपने आप को हक बजाना भी समझ रहा हूँ कि इन सफेद हाथियों से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। जितने भी इदारे हैं या जितने भी खास तौर पे पीआई की बात करें, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेट हो गई, इसके बाद स्टील मिल, तो ये तो फॉर सेल ही हो गया ना सारा। नहीं, ये फॉर सेल तो है, मगर सवाल ये है कि एक चीज जो है वो उसके लिए आपको 500 अरब 600 अरब सालाना खजाने से निकाल के उनको देना पड़ता है। तो बेहतर है कि वो लोगों को वो आप भेज दें, आपका वो 600 अरब डॉलर तो बच गया ना, वो एजुकेशन पे खर्च करें। अगर हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खत्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे, करेंगे, अपने आप को नहीं करेंगे? इसका मतलब है रिलेशन या ट्रेड नहीं हो सकती, या होगे भी वक्ती तौर पे। ट्रेड होगी, कंडीशनल होगी, कभी खुल जाएगी, कभी बंद हो जाएगी। वो ऑक्सीजन नहीं होता, मरीज को लगाते हैं ऑक्सीजन से, वो कभी लगा देंगे जब सांस बहाल हो जाएगा, उतार लेंगे, जब फिर खराब होगा फिर लगा देंगे। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और वहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको बेचकर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है कि दूसरे देशों से सामान मंगवाया जा सके, और पाकिस्तान के अंदर कुछ बनता नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट है उनको बेचने के ऊपर इस समय काम कर रही है, उसी को लेकर यहाँ पर ये बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम है ये सब बोलते हैं कि वो सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, उनके जो बाप दादा पहले थे वो हिंदू थे या फिर सिख थे। लेकिन भारत के अंदर ये चीजें बहुत कम बोली जाती हैं, भारत के अंदर ये बातें दबे जबान में होती हैं। लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं, चाहे भारत के हो, बांग्लादेश के हो, यूरोप के हो, या फिर सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग हो मुस्लिम हैं, तो वो सब कन्वर्टेड हैं। पहले वो कोई ना कोई धर्म फॉलो करते थे, बाद में जाकर वो कन्वर्ट हुए हैं और मुसलमान बने हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने में भैया कोई बुराई नहीं है। और जितने भी भारत के और बांग्लादेश के, इसके अलावा पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं
वो मैक्सिमम जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हो पहले हिंदू थे। 3-4 पीढ़ी तक अगर कोई भी मुस्लिम जाए तो उसको पता चल जाता है कि भैया ये हमारे दादा जो थे ये कन्वर्टेड थे। पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा 1947 में भी हुआ है, आज भी हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन भी हो रहा है। लेकिन 1947 में जो वहां पर हिंदू रह गए थे उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे और कहा गया था कि भैया अगर तुम मुसलमान बन जाओ तो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हो, और इसी वजह से बहुत सारी जो फैमिली थी उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। पाकिस्तान के अंदर दूसरी तरीके से इस्लाम इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू या जो नॉन मुस्लिम है उनको मिलती नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री को नहीं बन सकता, बड़े पदों के ऊपर आपको रखा नहीं जाएगा, नीची नजर से आपको देखा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हिंदू फैमिली हैं वो इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन होता है और इसी वजह से वहां पर हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है घटती चली जाती है। इसके अलावा उनके ऊपर जो जुल्म होते हैं उसकी वजह से वो जाहिर सी बात है भारत चले आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो इस समय पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। लेकिन बात 100% बिल्कुल सही है कि जितने भी यहाँ पर भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब पहले हिंदू थे, बाद में ही जो अगर वो मुसलमान बने हैं, और ये बिल्कुल सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।